जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज आई हूँ मैं खेत में और मेरे मम्मी कर रहे इधर काम। तो आज हमने बहुत सारा गोबर भी ढोया है क्योंकि हमारा गोबर बचा था ढोने के लिए। उसके बाद आई मैं खेत के लिए। सो ये मेरा खेत है, ये देखो। ये मेरा खेत है और मैं आई हूँ आज खेत में। तो अभी मैंने गोबर भी ढोया है और अब जाना है मुझे दूसरे खेत में। यहाँ पे मेरे मम्मी घास बना रहे हैं खेत से। हरा हमारे बोलते हैं पहाड़ी भाषा में खौड़, खौड़ बोलते हैं। और तुम मम्मी बना रहे हैं खौड़। खौड़ मतलब हरा घास। तो मुझे भी जाना पड़ेगा नीचे और मुझे भी खौड़ ले जाना पड़ेगा घर। तो अभी मैं जा रही हूँ तसला उठा के। मैंने इसमें गोबर ढोया था और अब जा रही हूँ मैं नीचे। मैं इस पे ही घास ले जाऊँगी घर। और मेरे दादी ढो रहे अभी भी गोबर। ये देखो मेरे दादी आ रहे गोबर लेके। तो गाइस मेरे दादी ढो रहे हैं गोबर और इनका तो तसला भी टूट चुका है। बहुत गोबर ढोया है इन्होंने। हमारा गोबर ख़त्म ही नहीं होता ढो ढो के, इतना बहुत सारा है। और अब मैं जा रही हूँ दूसरे खेत में। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैं दूसरे खेत जा रही हूँ। और ये देखो रास्ता यहाँ नीचे बहुत ही छोटी छोटी रास्ता है। ये देखो जहाँ से मुझे जाना है। ये देखो दोस्तों इतनी छोटी छोटी रास्ता है और मुझे यहाँ से नीचे जाना है और दूसरे खेत में पहुँचना है जहाँ मेरे मम्मी है वो बना रहे हैं घास। तो मैं अब वो घास लेकर जाऊंगी घर। तो मैं पहुंच गई दूसरे खेत में और यहाँ पे भी हमारे गेहूं लगे हुए हैं। हमारे हर खेत में गेहूं ही गेहूं है। और अभी गेहूं तो नहीं लगे इसमें, बहुत ही छोटे छोटे हैं। बारिश नहीं आई अभी तक और जब तक बारिश नहीं आएगी तब तक ये बढ़ेंगे भी नहीं। तो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ अपने खेत। ये देखो ये मेरा खेत है। गौर है। मेरे दादी बोल रहे कहाँ गए आपके पापा। तो मैंने बोला कि घर में है। तो ये मेरे दादी है ऊपर वाले खेत में और यहाँ पर मेरी मम्मी है जो कि घास बना रहे हैं। तो मैं भी अपने मम्मी की ओर जा रही हूँ घास उठाने। घर ले जाऊंगी घास को। ये देखो मेरे मम्मी ने बनाया है घास। आपको दिख रहा होगा मेरे मम्मी ने घास बनाया है। हम इसको बोलते हैं बिंडा। देखो दोस्तों को बिंडा बोलते हैं। ये देखो मेरे मम्मी ने बिंडा बनाया है। और अगर आपके भी बिंडा ही बोलते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मैं इसको अपने तसले में डालूंगी और इसको घर ले जाऊंगी क्योंकि मैंने रस्सी नहीं लाई है। तो मैं इसको तसले में डाल के घर ले जाऊंगी। ये देखो यहाँ पर ये भी बनाया है मेरी मम्मी ने। ये देखो गाइस। और ये है मेरी मम्मी जो कि अभी भी घास बना रहे हैं। तो गाइस गेहूं के बीच में छोटा छोटा घास है जिसको कि हम खौड़ बोलते हैं, खौड़। ये देखो थोड़ा थोड़ा करके बनाना पड़ता है।
आप देख सकते हैं। और ये देखो मेरे मम्मी घास बना रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कि कैसे बनाया जाता है घास। तो मेरे मम्मी बना रहे हैं। ये देखो, ये मेरे मम्मी है। मेरे मम्मी बोलते कि घर चली जा वरना मैं तेरे को मारूंगी। घास उठा के घर ले जा। गाइस, मैं तो अभी बैठ रही हूँ इधर बैठ गई मैं। जब तक मेरे मम्मी का घास बना के ख़त्म हो जाना है तब तक के लिए मैं इधर बैठती हूँ। ये देखो गाइस, कैसा हरा हरा घास है। गेहूँ लगे हुए हैं, ये देखो मेरे पीछे। तो मैं बैठी हूँ अभी इधर और मैं आपको दिखाती हूँ कि बहुत सारे खेत है इधर और हर जगह गेहूँ ही गेहूँ लगे हैं क्योंकि हमारे गेहूँ की फसल होती है। सो दोस्तों, अगर आपकी भी गेहूँ की फसल होती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दिखाती हूँ मैं आपको कि हमारे से नीचे वाला खेत है जो उसमें भी गेहूँ लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखो दोस्तों, नीचे वाले खेत में भी गेहूँ लगे हैं और भी बहुत सारे खेत हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ ऊपर बहुत ही ज़्यादा खेत है, ये देखो दोस्तों। ये गेहूँ पता नहीं कब बड़े हो गए क्योंकि बारिश नहीं आई, इसलिए ये ऐसे हो गए, सूख जाएंगे अब। तो भगवान करे कि बारिश हो जाए। सो दोस्तों, अब मैं आपको अपना एरिया दिखाती हूँ जहाँ हम बान लेने जाते हैं। मतलब बान का मतलब है जहाँ से हम बकरी के लिए पत्ते लाते हैं। तो मैं दिखाती हूँ वो कहाँ जैसे है, कहाँ जैसे जाते हैं हम। ये देखो दोस्तों, जहाँ पर ये घने पेड़ है, जंगल है जहाँ बहुत ज़्यादा, तो वहाँ से हम बकरी के लिए पत्ते लाते हैं। इस जंगल से बहुत दूर है और चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा लगती है हमारे लिए। दोनों तरफ ही है, अगर पत्ते लेने जाते हैं तो भी ऊपर चढ़ाई लगती है और अगर घर की ओर आए तो भी चढ़ाई लगती है। सो बहुत दूर है गाइस, आप देख सकते हो। अगर आपका भी इतना ही दूर है पत्ते लेने के लिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो दोस्तों, वहाँ से हम लकड़ियाँ भी लाते हैं और पत्ते भी लाते हैं। तो हमारे पहाड़ी भाषा में इसको बान बोलते हैं, बान। और ये लाते हैं हम माघ के महीने, माघ का महीना मतलब जनवरी फरवरी में लाते हैं हम वहाँ से पत्ते और मार्च में इसको बंद कर देते हैं। वहाँ से फिर कोई पत्ता नहीं लाते, कोई भी इंसान। ये देख सकते हैं आप। हम इसको पहाड़ी भाषा में बुनाई बोलते हैं, बुनाई। तो दोस्तों, मेरे मम्मी बोल रहे हैं कि उंडे ले आ पुणे। तो मतलब हुआ कि मेरे मम्मी बोल रहे हैं कि अरे ले आ ये घास, मैं तेरे परात में डाल देती हूँ ताकि तू घर चली जाए जल्दी। सो ये देखो मेरे मम्मी और मेरे को बोले कि उठ जा अब यहाँ से। तो मैं उठ गई और मेरे मम्मी ले जा रहे हैं घास। ये देखो,
देखो दोस्तों, मेरी मम्मी ने सारा का सारा घास उठा दिया, तो अब मैं भी चलती हूँ मम्मी के पीछे पीछे। और अब जाना है हमने घर, क्योंकि मम्मी ने जाना है ड्यूटी, तो मम्मी को लेट हो जाएगी, तो हम जल्दी से घर चले जाते हैं। ये देखो गाइस, मैंने एक पुला उठाया है, ये देखो एक पुला उठा के जा रही हूँ, और उसके बाद डालेंगे परात में। तो ये देखो गाइस, मेरी मम्मी लगा रहे हैं भारा, हमारे पहाड़ी भाषा में इसको भारा बोलते हैं, तो आप देख सकते हैं। ये देखो 4-5 पुले हैं ये देखो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे मम्मी को। तो दोस्तों, इसके बाद हमने जाना है घर, और घर भी दूर है, और मम्मी को ड्यूटी भी जाना है। ये देखो और अब जा रहे हैं मेरे मम्मी वहीं से शॉर्टकट से घर। ये देखो दोस्तों, लोगों के खेत से जा रहे हैं, तो अब मैं भी चलती हूँ घर की ओर, और जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि घर में बहुत सारा काम है। अब पहुँच चुकी हूँ मैं आधे रास्ते में, तो बहुत दूर है, और मैं चल रही हूँ बहुत ही आराम से। तो ये देखो गाइस, कैसे फिसलने वाली रास्ता है यहाँ नीचे। ये देखो, यहाँ नीचे बहुत सारे पत्ते होते हैं, और आजकल पत्ते नहीं है ना, इसलिए ये थोड़ी ठीक रास्ता है। और ये देखो, यहाँ नीचे तो कोई भी फिसल सकता है क्योंकि पत्थर बहुत ज़्यादा है। मेरे मम्मी तो मुझसे भी पहले पहुँच गए, मैं तो मम्मी के पीछे पीछे चल रही हूँ भाग भाग के, ताकि मैं भी मम्मी के नज़दीक पहुँच जाऊँ। सो दोस्तों, अब पहुँच गए हम घर, और थोड़ा सा बच्चा है बस, फिर हम पहुँच जाएंगे घर। अब तो 10-12 कदम ही बचे हैं, और ये देखो यहाँ से जाना है घर। और तो फाइनली दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं घर। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें।